Hello friends, welcome to our other educational videos on why डायबिटीज mellitus मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट और क्यों ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है डायबिटीज mellitus का, वो अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले अगर जिन्होंने मेरे जो पुराने वीडियो देखे हैं उसमें मैंने बताया था कि ये सेल है डायबिटीज़ में, ये सेल कुछ भी शुगर यूज़ नहीं कर पा रही है। तो ये तो मेन डिफेक्ट रहता है डायबिटीज़ में। अब क्या होता है, अब शुगर तो यूज़ नहीं कर पा रही है तो क्या हो जाएगा, और आप सपोज ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे तो शुगर लेवल बहुत बढ़ जाएगी, और जब भी शुगर लेवल बढ़ जाती है वो कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। मेडिकल लाइन में उसको एजीई फॉर्मेशन बोलते हैं या एडवांस ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट, और इसके अलावा मैनी अदर प्रोडक्ट्स है जो शुगर ज़्यादा होने से बढ़ जाते हैं। अभी क्या होता है, दिस all this sugar is present throughout the body, so no organ can accept, every organ will be susceptible to high sugar level, and as a result of that it may suffer from damage. Further, I have told in the previous slide कि सेल को ग्लूकोज अंदर जा नहीं पा रहा है, तो उसके वजह से सेल को न्यूट्रिशन मिलेगा क्या, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अभी अपन देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम ही बोला था लास्ट स्लाइड में कि एवरी ऑर्गन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन बताए। ब्रेन, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट में हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी में नेफ्रोपैथी हो जाती है। जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट है उनमें कभी कभी किडनी पूरी फेल भी हो जाती है। आँखों में रेटाइनोपैथी होती है, ग्लूकोमा होता है, कैटरैक्ट होता है। नसों पे भी डायरेक्ट वो इफ़ेक्ट करता है। फुट में एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं डायबिटिक फुट, ये होती है। और एक अपनी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रहती है जो बियॉन्ड आवर कंट्रोल रहती है, जो पूरी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है। तो ये पूरे ऑर्गन्स या सिस्टम बोल सकते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस ये डायरेक्टली इन पूरे इनको अफेक्ट करता है। अभी अफेक्ट तो कर रहा है, लेकिन अभी डायबिटीज़ हो गया है तो अपने को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो डायबिटीज़ होगा ही नहीं ऐसे कुछ आप कर सकते हैं, जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल ये कर सकते हैं। ठीक है, अभी डायबिटीज़ आपको डायग्नोस हो चुका है तो आपको पूरी आपकी दवाइयाँ है, जो भी मेडिकेशन है वो रेगुलरली लेना पड़ेगा। आपको कुछ आपके डॉक्टर्स लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस के लिए बोलेंगे, तो जीवन शैली में बदलाव होना ज़रूरी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो पूरे मेडिकेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं। वो बोलते हैं मेडिकेशन से सब कुछ कंट्रोल तो हो रहा है तो क्यों लाइफस्टाइल में चेंज करना ज़रूरी है। लेकिन ये जो लाइफस्टाइल है, अपनी पूरी लाइफस्टाइल है, मेडिकेशन के साथ सप्लीमेंटेशन का काम करेंगी। ओवर द लॉन्ग रन दे विल ट्राई टू कंट्रोल योर शुगर लेवल इन ए इफेक्टिव वे। ओवर द लॉन्ग रन हो सकता है कि मेडिकेशन की मात्रा आपको इतनी ना बढ़ाने पड़े। मेडिकेशन तो लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी जीवन शैली अच्छी है तो मेडिकेशन भी अच्छे से काम कर पाएंगे। सो दैट इज़ वाई मेडिकेशन के साथ लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट दैट आप बोलेंगे कि नहीं मेडिकेशन अपना काम कर रहा है तो मैं कुछ नहीं करूँगा। इसके अलावा देखो, बहुत बार आप ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, अभी आपको पता नहीं रहता है, क्योंकि ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद कुछ कुछ सिम्टम्स आप में रह भी सकते हैं कि नहीं भी रह सकते। तो फॉलोअप करना ज़रूरी रहता है। फॉलोअप में क्या रहता है, फॉलोअप में डॉक्टर साहब कुछ आपके कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ चेकअप करते हैं। फॉर एग्जांपल आँखों के डॉक्टर के पास गएंगे आप तो आँखों के डॉक्टर आपका रेटिना चेक करते हैं। सिमिलरली कुछ इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है अपने को कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है क्या, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो इसके लिए जब भी मौका मिलता है, मतलब एक शेड्यूल रहता है, आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि कितने मंथ में या कितने साल में आपको ये चेकअप ज़रूरी है, तो ये फॉलोअप करना ज़रूरी है। अब मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको, डायबिटिक फुट। क्या होता है, जिस डायबिटीज़ पेशेंट में क्या होता है, नसों पे डायरेक्ट अफेक्ट हो जाता है।
तो नस का काम क्या रहता है, पूरे सेंसेशंस लेके जाना, ये नसों का काम रहता है। तो क्या रहता है, जब सेंसेशंस लेके जाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक या बराबर नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दैट पैरों में सपोज इंजरी हो जाती है, सब इफ देर इज सपोज एनी इंजरी टू द फुट, तो देर इज़ अ चांस दैट आप उसको ध्यान नहीं रखेंगे, तो उसके वजह से जो भी इंजरी है, अल्सर है, कुछ जख्म हुई है, तो चांस रहता है कि वो बढ़ती जाएंगी। तो इसके लिए आपको पैरों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो पैरों का ख्याल कैसे रखेंगे आप, कुछ नहीं, एकदम इजी है। रोज़ आप घर जाने के बाद पैर को देखना है, कुछ आपको जख्म तो नहीं हुई, कुछ सूजन तो नहीं है, अच्छे से वॉश करना है, पूरा ड्राई रखना है उसको। और स्पेशली आपको अच्छे जूते पहनने हैं, क्योंकि जूते से भी कभी कभी अल्सर वगैरह हो जाता है। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम रखता है तो आप टाइम वेस्ट ना करें और फटाफट आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। सो ऐसे आपको पैरों का ख्याल रखना है। और कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में है तो घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपकी शुगर लेवल कंट्रोल है तो जो मैंने पहले बताया था आपको कि हाई शुगर लेवल से जो जो चीज़ें हो सकती है वो आपको नहीं होंगी। तो आपको ये शुगर लेवल कंट्रोल करने पे आपका पूरा ध्यान केंद्रित करना है और नियमित फॉलो अप ऑल वो आपको करना है। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।